अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में मैं हूं जवाद कमाल। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहा, अपना मीटर अपनी रीडिंग मंसूबे का बाज़ाब्ता इजरा बाइसे इत्मीनान है। इक़दाम इदारा जाती इस्लाहात की जानिब अहम संग मील है। मीटर रीडिंग से मुतालिक बहुत शिकायत मौसूल हो रही थी। बिजली की कीमतों में कमी के लिए इक़दामात अहम तरजीह थी। IPPs के साथ मुज़ाकरात इंतहाई अहम मामला था। अनथक मेहनत से बिजली की कीमतों में कमी की कोशिश कामयाब हुई। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी का फ़ायदा बिजली के शोबे में मुंतकिल किया है। इस मौके पर उन्होंने बिजली के बिलों में PTV की फ़ीस ख़त्म करने का ऐलान भी किया। हम यहाँ पर अपना मीटर अपनी रीडिंग की लॉन्चिंग सेरेमनी पर इकट्ठे हुए हैं। IPPs के साथ अपना मीटर अपनी रीडिंग का असल फ़ायदा आम सारिफ को है और ये जो ऐप है इसका फ़ायदा हर घर में हर सारिफ को जाएगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से जो नेगोशिएशन की गई उसके बदले में कोई 4.5 रुपये पर यूनिट ये IPPs के साथ जो हमने नेगोशिएशन की डिपेंडिंग ऑन द प्राइसेस ऑफ ऑयल इन इंटरनेशनल मार्केट्स और उसको हमने कन्वर्ट किया बिजली की कीमत में कमी लाने के लिए। पाकिस्तान भर में PTV की जो फ़ी है उसको मैं आज ख़त्म करने का ऐलान कर रहा हूँ। तो और अहम डेवलपमेंट के बारे में आपको बताते हैं। वज़ीर आज़म की चौधरी निसार से घर जाकर मुलाकात। वज़ीर आज़म ने साबिक़ वज़ीर दाखिला से अयादत की और तबीयत पूछी। चौधरी निसार ने कहा, तबीयत ठीक नहीं रहती। दोनों के दरमियान मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बातचीत हुई। वज़ीर आज़म ने चौधरी निसार को नून लीग में शामिल होकर मुल्क की तरक्की में हिस्सा डालने की दावत भी दी। पंजाब असेंबली की स्टैंडिंग कमेटियों से अपोजिशन के चेयरमैन को हटाने के लिए काम शुरू। हुकूमत ने लॉबिंग शुरू कर दी है। अपोजिशन के चेयरमैन को हटाने के लिए 3 स्टैंडिंग कमेटियों के चेयरपर्सन्स के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दी गई है। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बच्चर को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप से हटाया जा सकता है। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। जिला दुक्की में फोर्सेज ने भारतीय प्रॉक्सी फितनाल हिंदुस्तान के खिलाफ कार्रवाई में 2 भारतीय दहशतगर्दों को हलाक किया और 2 को गिरफ्तार कर लिया है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज वतन अजीज से भारतीय स्नाइपर दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयों के बारे में आपको अपडेट करें। जिला दुक्की में फोर्सेज ने भारतीय प्रॉक्सी फितनाल हिंदुस्तान के खिलाफ कार्रवाई की है। कराची, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों के दौरान हादसा के नतीजे में बच्चों खवातीन समेत 64 अफराद जाँ बाक हो गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों सैलाब और लैंडस्लाइडिंग के नतीजे में 8 बच्चों और खवातीन समेत 21 अफराद जाँ बाक हुए हैं, जबकि पंजाब में बारिश के दौरान छत गिरने और दीगर वाक़यात में बच्चों समेत 15 अफराद जाँ बाक हुए। कराची में बारिश के दौरान करंट लगने और मुख्तलिफ हादसात में 22 अफराद जाँ बाक हो गए। बलूचिस्तान में सैलाबी रेल में बहकर और दीगर हादसात में 6 अफराद जाँ बाक हो गए। कराची, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों के दौरान हादसात के नतीजे में बच्चों खवातीन समेत 64 अफराद जाँ बाक हो गए। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों, सैलाब और लैंडस्लाइडिंग के नतीजे में 8 बच्चों और खवातीन समेत 21 अफराद जाँ बाक हुए, जबकि पंजाब में बारिश के दौरान छत गिरने और दीगर वाक़यात में बच्चों समेत 15 अफराद जाँ बाक हो गए। सवात में सैलाबी रैले में बह जाने वाले 15 अफराद में से 14 की लाशें निकाल ली गई हैं। एक लाश को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। गुज़िश्ता रोज़ 15 सयाह सैलाबी रैले में बह गए थे। सवात में अफसोसनाक हादसा। गुज़िश्ता रोज़ सैलाबी रेले में बह जाने वाले 15 अफराद में से 14 की लाशें दरिया सवात से निकाल ली गईं। एक लाश को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू 112 की वाटर रेस्क्यू टीमें मुमकिन मकामात पर मुसलसल सर्च ऑपरेशन में मसरूफ हैं। सैलाबी रेले की नजर होने वाले मतदान के रिहायशी दानियाल नामी नौजवान की लाश चारसद्दा के मकाम से बरामद कर ली गई। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर रफीउल्लाह मरवत के मुताबिक रेस्क्यू 1122 की टीमें दरिया सवात में सर्च ऑपरेशन में मसरूफ हैं। जाँ बाक और लापता अफराद का ताल्लुक सियालकोट, डस्का और मर्दान से है। रेस्क्यू 112 के साथ अहलकार सर्च ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि हादसात कुदरत की जानिब से आते हैं। सानिया स्वाद पर अल्फाज नहीं मिलते जो बयान किए जा सके। मुतासर खानदान के लिए क़यामत टूट पड़ी है। इस हुकूमत पर पता नहीं कोई क़यामत टूटी है कि नहीं। अल्लाह ताला बदतरीन दुश्मन पर भी ऐसा वक्त न लाए। ये रेस्क्यू का एक बहुत बड़ा ब्रेक डाउन है। कोई अल्फाज ही नहीं है। ये इस हादसे का जो अफसोस करना या इस ख़ानदान पे जो है क़यामत गुजर गई है। एक क़यामत थी जो इस ख़ानदान पे जो है वो टूट पड़ी है। पता नहीं वहाँ के जो लोग, जो हुक्मरान जो हैं
उनके ज़मीर के ऊपर कोई क़यामत टूटी या ये नहीं टूटी, ये तो वही बता सकते हैं। ज़ाती मफादात से ज़्यादा जो है कि आवाम जो बैठी हुई है, यहाँ भी है, बाहर गलियों में, बाज़ारों में जो आवाम है, उनके मफादात की हिफाजत करें, अपने सियासी और ज़ाती मफादात की हिफाजत ना करें। की सैलाबी रैली में जाँ भाग होने वाली 3 बहनों और उनकी भांजी की मुल्तान में तदफीन कर दी गई है। 4 जनाजे एक साथ उठे तो इलाके की फ़ज़ा खुशगवार थी। चित्राल में गर्मी की शिद्दत से ग्लेशियर्स के पिघलने का अमल तेज़ हो गया है। बालाई और ज़ीरी चित्राल में कई देहात के नालों में ऊंचे दर्जे की तुग़यानी है, जिसके बायस दरियाए चित्राल में दरमियानी दर्जे का सैलाब गुजर रहा है। और आपको ये भी बताएं कि पानी बिफरने से सड़कों, आबपाशी नहरों और नशीबी इलाकों में फसलों को नुकसान पहुँच रहा है। चित्राल एयरपोर्ट रोड, शाही किला और सयाहती मकाम आयोन में दरिया ने अपना रुख तब्दील कर दिया है, जिससे सड़कों और ज़मीन का कटाव शुरू हो गया। इंतज़ामिया ने मुतवक्के सैलाब के बाइस आवाम को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत जारी कर दी है। समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आंधी और मूसलाधार बारिश से गर्मी का जोर टूट गया, मौसम सुहाना हो गया। फिरोजवाला में घर की दीवार गिरने से बच्चा जाम भाग हो गया। शेखुपुरा में मकान की छत गिरने से 2 खवातीन जख्मी हो गई। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल फिर बरस पड़े, मौसम खुशगवार हो गया। लाहौर में फिरोजपुर रोड, वाल्टन, गुलबर्ग और शादमान समेत कई इलाकों में आंधी के साथ मूसलाधार बारिश, जल थल एक हो गया। तेज हवाओं के बाइस बीजिंग अंडरपास के करीब दरख्त गिर गया, सड़क पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई। शेखुपुरा में काले बादल जमकर बरसे, दिन में रात का समा हो गया। बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। मुख्तलिफ इलाकों के फीडर स्ट्रिप होने से बिजली की फराहमी मुतासिर हुई। बारिश के बायस गांव छापा मनारा में मकान की छत गिरने से 2 खवातीन जख्मी हो गई। फिरोजवाला में अफसोसनाक हादसा, तेज आंधी के बायस खानपुर के इलाके में घर की दीवार गिरने के नतीजे में 10 साला बच्चा जान की बाजी हार गया। उकाड़ा और गिरदोनवाह में तेज हवाएं चलने लगी। आसमान पर काले बादलों का राज। रेनाला खुद, शेरगढ़, चूचक और बंगला गोगीरा समेत दीगर इलाकों में भी शदीद आंधी, ठंडी हवाओं ने मौसम खुशगवार बना दिया। PDM पंजाब के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान लाहौर एयरपोर्ट पर सबसे ज्यादा 65 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। चकवाल में 32 और डेरा गाजी खान में 14 मिलीमीटर बारिश हुई। मानसून बारिशों का हालिया स्पेल 1 जुलाई तक जारी रहेगा। कराची में बारिश के 2 रोज हादसात में 22 अफराद जाम भाग हो गए। ट्रैफिक हादसात और करंट लगने से जाने गई। कई अफराद मकानात का स्ट्रक्चर गिरने से भी जान से गए। अब तक सबसे ज़्यादा बारिश सुरजानी टाउन में 58.2 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है, लेकिन अब कराची पर तेज़ बारिश का सिस्टम कमज़ोर पड़ चुका है। बूंदाबांदी या हल्की बारिश हो सकती है। कराची गार्डन जू की मरकजी सड़क तालाब का मंजर पेश करने लगी। अंधे गढ़े हादसात का सबब बनने लगे। खवातीन, बच्चे और बुजुर्ग मोटरसाइकिल से गंदे पानी में गिर पड़े। ये बाइक गिरी, ये दूसरी बाइक गिरी। शहर के मरकजी शाहराहों से पानी की निकासी कर दी गई, ताहम अंदरून इलाका गलियों और चौराहों पर पानी ताहाल मौजूद है। इलाका मकीन और राहगीर परेशान है। पूरे करवंगी से लेके यहाँ तक यही हाल है सर। पैसा तो आ रहा है लेकिन कराची पे लगा नहीं रहे। यहाँ की हुकूमत ऐसी है, क्या अवाम तो बेबस है, हम तो कुछ नहीं कर सकते। कराची तो तबाह बर्बाद कर दिया है। कराची में किसी भी किस्म का कोई खर्चा नहीं हो रहा। मलिर के इलाके दाऊद चौरंगी पर बरसाती पानी जमा होने के बायस ट्रैफिक शदीद मुतासिर। ताहम अब कराची में बारिश का सिस्टम कमज़ोर पड़ चुका है। आज शहर में बूंदाबांदी, हल्की बारिश का इम्कान है। समंदरी हवाएं बहाल हो जाएंगी। मानसून हवाओं का दूसरा सिलसिला जुलाई के पहले हफ्ते से कराची को मुतासिर करेगा। अब तक कराची में सबसे ज़्यादा बारिश सुरजानी टाउन में 58.2 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। सादी टाउन में 47.5, गुलशन मेमार में 37.4, गुलशन हदीस 37, शाहरा फैसल 31, जिन्ना टर्मिनल 29.2 मिलीमीटर, नॉर्थ कराची 29.8, कोरंगी 25.2 और गुलिस्तान जौहर में 24 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। में बिजली की बंदिश के खिलाफ पिपरेशा टाउन के मकीनों का एहतजाज जारी है। सड़कों पर निकल आए कौमी शाहराह बंद कर दी गई। उनका कहना था कि बिलों की अदायगी के बावजूद कई घंटों की लोड शेडिंग की जा रही है। मुहर्रम के महीने में भी हमें सताया जा रहा है। हुकूमत बिजली की फरहमी को यकीनी बनाए। वाटर कॉरपोरेशन की तनसीबात पर बिजली के ब्रेकडाउन का सिलसिला जारी है। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक WT पंपिंग स्टेशन पर 24 घंटे बाद बिजली की बहाली के बाद एक बार फिर बड़ा ब्रेकडाउन हुआ है। बिजली की बंदिश के बायस मलिर कैंट, खोखरा पार और मेमन गोट में पानी की फराहमी मुतासिर हुई। इलेक्ट्रिक की जानिब से नॉर्थ ईस्ट कराची ओल्ड पंप हाउस की बिजली बहाल कर दी गई। तर्जुमान के मुताबिक 67 घंटे से ज़ायद गुजरने के बावजूद धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर फॉल्ट दुरुस्त न हो सका। 3 पंप हाउस के 2 पंप बंद होने से शहर को 235 मिलियन गैलन पानी की कमी का सामना करना पड़ा।
यूरोप भर में शदीद गर्मी की लहर दर्ज हरारत 43 डिग्री तक पहुंच गया। लोगों के पसीने छूट गए। माहिरीन ने कहा है कि मौसमियाती तब्दीली तेजी से बर आज़म यूरोप को शदीद मुतासर कर रही है। ये खत्ता तेजी से गर्म हो रहा है। हुकाम ने एहतियात की हिदायत जारी कर दी। जनूबी यूरोप इस मौसम गर्मा की पहली शदीद लहर का सामना कर रहा है और माहिरीन का कहना है कि मौसमियाती तब्दीली तेजी से गर्म होते बर आज़म को शदीद मुतासर कर रही है। यूरोप के कई हिस्से झुलसा देने वाली गर्मी की लपेट में आ चुके हैं और अगले चंद दिनों में दर्जा हरारत मजीद बढ़ने की पेशगोई की गई है। इटली, फ्रांस और पुर्तगाल में गर्मी उरूज पर है। रोम में दर्जा हरारत 37 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। फ्रांस के शहर मार्सी में दर्जा हरारत 40 डिग्री को छू गया। पुर्तगाल के 2/3 हिस्से में शदीद गर्मी और जंगलाती आग के खतरे के पेश नजर हाई अलर्ट है। लिस्बन में दर्जा हरारत 42 डिग्री तक चला गया। स्पेन, इटली और यूनान में गर्मी के बायस हंगामी इक़दाम किए जा रहे हैं। स्पेन में दर्जा हरारत 42 डिग्री तक रिकॉर्ड हुआ। सिसिली के शहर पार्लोमो में 39 डिग्री गर्मी की पेशगोई के बाद दोपहर के वक्त बाहर काम करने पर पाबंदी लगा दी गई। फ्रांस, यूनान और स्पेन में लोग फव्वारों, पार्कों और एयर कंडीशन म्यूजियम्स का रुख कर रहे हैं। माहिरीन तवील अरसे से खबरदार कर रहे हैं कि कार्बन का अखराज जमीन को गर्म कर रहा है और यूरोप की हर गुजरती गर्मी शदीद तर होती जा रही है। भारत के सर पर जुनून सवार है। भारतीय स्ट्रेटेजिक समत आलमी सतह से हटकर अब इलाकाई सतह तक महदूद हो गई है। अब पाकिस्तान और मकबूजा कश्मीर निशाना है। मोदी हुकूमत ने रॉ की क़यादत में तब्दीली का फैसला करते हुए पराग जैन को भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का नया सरबराह मुकर्रर कर दिया। इस तकर्री को हुकूमत की हिकमत अमली का हिस्सा करार दिया जा रहा है। भारत ने पाकिस्तान के साथ हालिया कशीदगी के बाद रॉ में तब्दीली की है। पराग जैन का माजी पाकिस्तान पर मरकूज ऑपरेशन से जुड़ा रहा है। पराग जैन की तकर्री को खत्ते पर बढ़ती तवज्जो की अलामत समझा जा रहा है। मरसूद से खित्ते में भारतीय जारियत को लगाम मिली। अल्लाह ने पाकिस्तान को वो इज्जत दी जो 77 साल में नहीं देखी। गवर्नर सिंध कामरान पेसूरी की गुफ्तगू कहा कि दुश्मन की किसी भी साजिश के खिलाफ हम सब मुत्तहिद हैं। मुल्क की दिफा मजबूत हाथों में है। भारत या इस्लाम दुश्मन ताकतों को कोई मौका नहीं देंगे। मेरे लिए तमाम उलमा उस्ताद की हैसियत रखते हैं। कोशिश की सूबे में तमाम मसाले के उलमा को मसावी इज्जत दूँ। इत्तेफाक राय और इख्तिलाफ राय के उसूल मुरतब होने चाहिए। एक दूसरे से इख्तिलाफ रखना गैर मुनासिब नहीं, हसद करना गलत है। मेरे लिए तमाम ही उलमाए कराम एक उस्ताद की हैसियत रखते हैं। तो मोहतरम, जहाँ इतने सारे उस्ताद मौजूद हों तो एक शागिर्द की क्या मजाल कि वो अपनी राय किसी पे मुसल्लत कर सके या उसका इजहार कर सके। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की तुर्क वज़ीर ख़ारजा खाकान फिदान से टेलीफोनिक गुफ्तगू। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाक तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने दो तरफ़ा ताल्लुकात, बाहिमी ताउन और इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल किया। तर्जुमान के मुताबिक बातचीत में आसियान रीजनल फोरम के आइंदा इजलास के हवाले से भी तफसीली गुफ्तगू की गई, जो 10 और 11 जुलाई को मलेशिया के शहर कोलालमपुर में होगी। लाहौर में अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का तंजीमी तकरीब से खिताब। कहा कि जमात इस्लामी एक उसूली जमात है, मगर यहाँ इक़्तिदार की रस्ता कशी है, यहाँ मफादात की सियासत है, यहाँ वडेरों और जागीरदारों की इजारादारी है। ये जो मकासद जमात इस्लामी के हैं, आप ये समझ गए हैं कि ये जमात वो जमात नहीं है जिसका कंपैरिजन, जिसका तकाबुल किसी दूसरे सियासी गिरोह से किया जाए। ये कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जिस तरह दूसरी पार्टियाँ होती हैं जिनके पेश नज़र वक्ती मकासद होते हैं, जो शख्सियात के गिर्द चलती हैं, जो ख़ानदानों के गिर्द चलती हैं, या जागीरदारों और वडेरों और चौधरियों और ख़ान और सरदारों, उनकी ताकत और उनकी दौलत, उसके नतीजे में ये पार्टियाँ चलती हैं। तो आप कोई बात अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी कि जमात इस्लामी ऐसी किसी जमात का नाम नहीं है। ये अक़ीदे पर, एक नज़रिए पर, वो सीट के जिसमें ख़ुद मैं चंद वोट से हार गया था, उन्होंने मुझे जीता हुआ करार दे दिया और हमारी जो और बहुत सारी सीटें थीं उस पर कब्जा कर लिया। हाफिज नईम लाहौर में बैठकर सिंध के बल्दियाती निज़ाम पर तनकीद कर रहे हैं। हालांकि बल्दियाती इंतखाबात पंजाब में नहीं हुए, लगता वो अभी तक मेयर कराची ना बन पाने के सदमे से बाहर नहीं निकल सके। अमीर जमात इस्लामी के बयान पर शर्जील इनाम मेमन का रद्द-ए-अमल। का हाफिज साहब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती निज़ाम पर ऐसी शद्दुमत से आवाज़ क्यों नहीं उठाते? अमेरिका ने अस्फहान में ईरान की एटमी तंसीबात पर हमले में बंकर बस्टर बम इस्तेमाल नहीं किए। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डैन कैन का इंकशाफ। कहा कि अस्फहान की एटमी तंसीब में 60% अफजूदा यूरेनियम मौजूद था। ईरान ने इंडिया दिया है कि अगर अमेरिका के साथ नया मुआहदा तय पाता है तो ईरान अपने 60% और 20%
अफजूदा यूरेनियम के ज़खायर किसी दूसरे मुल्क मुंतकिल करने पर आमादा हो सकता है। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डैन कीन की अमरीकी सेनेटर्स को ईरान की जौहरी तंसीबात पर किए गए गैर मामूली हमले पर ब्रीफिंग। जनरल डैन कीन ने बताया कि अमरीकी फौज ने ईरान की सबसे बड़ी जौहरी साइट्स में से एक पर बंकर बस्टर बम इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि इस मकाम पर 60% अफजूदा यूरेनियम मौजूद था। यहाँ बंकर बस्टर बमों का हमला गैर मौसर रहता। अलबत्ता फ्रोदो और नतंस की तंसीबात पर क्लस्टर हमले किए। अक़वाम मुत्तहदा में ईरान के मुस्तक़िल मंदूब अमीर सईद ने इंदिया दी है कि अगर अमरीका के साथ नया मुआहदा तय पाता है तो ईरान अपने 60% और 20% अफजूदा यूरेनियम के ज़खायर किसी दूसरे मुल्क को मुंतकिल करने पर आमादा हो सकता है। साथ ही उन्होंने ईरान के तवानाई शोबे में गैर मुल्की सरमायाकारी की इजाज़त देने की बात भी की, ताहम इन तमाम इक़दामात को मुआहदे से मशरूत करार दिया है। उन्होंने वाज़ेह किया कि इस इक़दाम के बदले में ईरान को येलो केक मुहैया किया जाना चाहिए, जो कि यूरेनियम का वो खाम पाउडर है जिसे ईंधन या हथियार के काबिल बनाने के लिए मजीद अमल से गुजारना पड़ता है। अमेरिका ने IAEA के सरबराह राफेल ग्रोसी के खिलाफ ईरानी धमकियों को नाकाबिल कबूल करार दे दिया। अमेरिका ने बैन-अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी के डायरेक्टर जनरल राफेल ग्रोसी की गिरफ्तारी और उनको फांसी देने के लिए ईरान के मुतालबात की मज़म्मत की है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने एक्स पर एक सरकारी बयान में कहा कि ईरान में IAEA के डायरेक्टर जनरल ग्रोसी की गिरफ्तारी और फांसी के मुतालबात नाकाबिल कबूल है और उनकी मज़म्मत की जानी चाहिए। उन्होंने मज़ीद कहा कि हम ईरान में IAEA की अहम तरीन तस्दीक और निगरानी की कोशिशों की हिमायत करते हैं और ईरान से मुतालबा करते हैं कि वो आलमी इदारे के एहलकारों को सेफ्टी और सिक्योरिटी फराहम करे। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट boldnews.com। देखते रहिए बोल्ड। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।